एक गांव में एक फकीर रहता था और जब उसका अंत समय आया तो गांव के लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने उस फकीर से कहा कि हमें अपने गुरु के बारे में बताइए, आपने भक्ति की है पूरी उम्र, तो कुछ अपने गुरु के बारे में बताइए। तब उस फकीर ने कहा कि मेरा एक गुरु नहीं था, मेरे तो कई गुरु थे, क्योंकि मैंने जिससे भी सीखा वो मेरा गुरु हो गया। तब गांव वाले ने उसको थोड़ा इंसिस्ट किया और कहा कि हमें प्लीज़ बताइए, हमें बताइए कि कौन थे वो गुरु। तब उस फकीर ने बताया कि सबसे पहला गुरु जो था वो एक चोर था। जब गांव वालों ने ये सुना तो बहुत हैरान हुए कि ये चोर वो कैसे गुरु हो सकता है। तब फकीर ने बताया कि मैं भटकता भटकता एक गांव में गया, जवानी की उम्र थी। तब वहां पर सबके दरवाजे बंद थे, अंधेरा था। एक दरवाजा खुला था, वो एक चोर का घर था। तब मैं उस चोर के घर गया, मैंने उससे पनाह मांगी कि मुझे रहने के लिए यहाँ पे जगह दे दो। उस चोर ने कहा, देखो मैं जगह तो दे दूंगा, लेकिन मैं एक चोर हूँ, मैं चोरी करता हूँ, दूसरों के घरों में सेंध लगाता हूँ, वहाँ जाकर सामान आदि जो भी होता है मैं उसको चोरी कर लेता हूँ। मेरे घर पे कोई नहीं आता और मैं किसी के घर जाता हूँ तो लोग मुझे अपने घर में घुसने भी नहीं देते, मुझे कोई पूछता भी नहीं है। यहाँ तक कि जो नवाब है गांव का वो भी मुझसे डरता है। और मैं जो है चोरी करता हूँ, तुम्हारे पास भी कुछ होगा तो मैं चुरा लूँगा, इस बात का तुम ध्यान रखना। तब उस फकीर ने कहा कि मैं उसकी जो सच्चाई है, ईमानदारी है, उसको देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि ये कितना सच्चा इंसान है। चाहे ये चोर है लेकिन इसकी ज़बान पर हमेशा के लिए सत्य है। मैं उस चोर के पास करीबन 1 महीना रहा। मैंने देखा कि वो रोज़ बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े जोश के साथ शाम को निकलता था चोरी करने के लिए, लेकिन रोज़ के रोज़ खाली हाथ वापस आ जाता था। फिर अगले दिन जोश में जाता था लेकिन फिर वापस आ जाता था। 1 महीना मैंने उसको ये देखा, पर उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। उसके अंदर रोज़ के रोज़ एक नई उमंग, एक नया उत्साह उसके अंदर पैदा होता था। ऐसे ही जब हम भगवान की खोज में निकलते हैं तो कई बार हम थक जाते हैं, हार जाते हैं। उस फकीर ने कहा कि मैं भगवान की खोज कर रहा था, कई बार मैं हार जाता था, थक जाता था और उस रास्ते से पलटने के लिए विचार आते थे, लेकिन जब उस चोर का ख्याल आता था तो मैं उस विचार को छोड़ देता था और उसी उत्साह के साथ फिर नई उमंग के साथ अपने अभ्यास में लग जाता था। दूसरा जो मेरा गुरु था वो एक कुत्ता था। कुत्ता कैसे गुरु हो सकता है? तब फकीर ने बताया कि एक दिन मैं नदी किनारे बैठा था, एक कुत्ता आया। उस कुत्ते ने पानी पीना था। जब वो नदी के पास गया तो उसे उस पानी में अपना अक्स नज़र आया। अपना चेहरा देखकर उसे लगा कि वहाँ कोई और भी कुत्ता है। वो थोड़ा डर गया, घबरा गया और पीछे हो गया, पर प्यास बहुत ज़्यादा थी, उसको पानी पीना था। वो फिर हिम्मत करके आगे बढ़ा, फिर उसे अपना अक्स नज़र आया, फिर पीछे हटा। ऐसे कई बार वो करता रहा। आखिर में जब प्यास इतनी आतुर हो गई, जब वो हद से ज़्यादा हो गई, तब कुत्ते ने आओ देखा न ताओ और नदी में छलांग लगा दी। अब जब नदी में छलांग लगाई तो वो अक्स गायब हो गया। उसने जी भर के पानी पिया, उसमें स्नान भी किया। और ये जो चीज़ थी ये मुझे सीख दे कर गई। क्या सीख दे कर गई? कई बार जब हम भी भगवान की खोज में निकलते हैं, हम भी अंतर ध्यान होते हैं, हम भी अभ्यास करते हैं, तो कई बार हम डर जाते हैं, कई बार हम हार जाते हैं। हम देखते हैं हमारे अंदर अहंकार है, पुराने विचार हैं, कई तरह की व्याधियां हैं, रुकावटें हैं जो सामने आ जाती हैं और उससे हम डर जाते हैं और उस रास्ते पे चलना बंद कर देते हैं। पर जैसे ही कुत्ता पानी में कूदा तो वो अक्स भी चला गया, वो अहंकार चला गया। ऐसे ही जब हम अपने अंतर में जाते हैं,
और अपने आप से जुड़ते हैं तो बाहर की बातें भी चली जाती हैं, अहंकार भी खत्म हो सकता है। वो ऐसी अवस्था है जिसमें डर भी हमारा जो है वो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हमें भी जीवन में हारना नहीं है, हमें भी आगे बढ़ना है और दूसरों से सीखना है, क्योंकि यहाँ पर हमसे ज़्यादा बहुत ज्ञान वाले लोग हैं। हम अहंकार ना करें और अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहें।